राइस का बिग बॉस कहे जाने वाले बासमती चावल में कीटनाशक मिलने की समस्या अगले साल तक खत्म हो सकती है, क्योंकि पूसा ने जो 3 रोगरोधी किस्में विकसित की हैं उनका इतना बीज हो जाएगा कि उससे पूरे बासमती बेल्ट में इन्हीं किस्मों की खेती संभव हो सकेगी। अभी 45 किस्में हैं, जिसमें से ये 3 नई किस्में आई हैं। इन किस्मों में पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886 हैं। इनमें रोग नहीं लगता। अभी इसकी बीज की कमी की वजह से सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर में इसकी रोपाई हो सकती है, जिसकी वजह जबकि भारत में 20 लाख हेक्टेयर का पूरा बासमती एरिया है। यानी एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ 2 साल में सिर्फ 10% एरिया में रोगरोधी किस्में पहुंची हैं और बीज की कमी की वजह से इनका विस्तार नहीं हो पाया। अगले साल तक बीज इतना हो जाएगा कि ये पूरे 20 लाख हेक्टेयर में पहुंच सकती हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश। आप देख रहे हैं किसान तक। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के निदेशक अशोक कुमार सिंह का कहना है कि ये 3 नई किस्में जीवाणु झुलसा, जिसको अंग्रेजी में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट कहते हैं, और झोंका, जिसे अंग्रेजी में ब्लास्ट डिजीज कहते हैं, उससे मुक्त हैं। ये ऐसे रोग हैं जो बासमती धान में सबसे ज़्यादा लगते थे और इन्हीं की वजह से किसान कीटनाशक का स्प्रे करने के लिए मजबूर होता था और उसके अवशेष जो चावल में निकलते थे उसकी वजह से हमारा जो बासमती का एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता था। ऐसे में पूसा संस्थान के कृषि वैज्ञानिकों ने अपनी सबसे लोकप्रिय वैरायटी 1121 को सुधार कर 1885 बनाया और पूसा बासमती 6, जिसे 1401 भी कहते हैं, उसको अपग्रेड करके पूसा बासमती 1886 बनाया और पूसा बासमती 1509 उसको अपग्रेड करके पूसा बासमती 1847 बनाया। जिन किस्मों को सुधार करके ये 3 किस्में बनाई गई हैं, उनकी जो भारत में जो बासमती का पूरा एरिया है उसमें हिस्सेदारी करीब 95% है। यानी इन्हीं तीनों की बुआई 95% एरिया में होती है। शेष जो 40-45 हैं उनकी बुआई अन्न में होती थी। और इस बदलाव की वजह से जो जीन में बदलाव किया गया, रोगरोधी जीन इसमें डाले गए हैं, उसकी वजह से इनके स्वाद, इनकी खुशबू और इनकी जो गुणवत्ता, उसमें कोई अभी तक परिवर्तन नहीं देखा गया है और इस वजह से किसान इसका विस्तार कर रहे हैं और इंडस्ट्री ने भी इसको स्वीकार किया है, क्योंकि बिना इंडस्ट्री के स्वीकार किए इस तरह की जो कोई भी नई वैरायटी वो सक्सेस नहीं होती है। और किसानों को जो सीधा लाभ हुआ है वो करीब 3000 रुपये प्रति एकड़ का लाभ सामने आया है, क्योंकि उनको कीटनाशकों का स्प्रे नहीं करना पड़ा है। और इसके लिए पूसा के वैज्ञानिकों ने करीब 1500 किलोमीटर लंबी यात्रा की, जहां पे पूसा का ये बासमती का बेल्ट है, और किसानों से करीब 7000 किसानों से उन लोगों ने बातचीत की और उसमें पाया गया कि जो 3000 रुपये प्रति एकड़ की ये जो कीटनाशकों का स्प्रे होता था उसमें बचत हो रही है। और आपको बता दें कि बासमती का जो एक्सपोर्ट है वो करीब 38,500 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। जो भारत में कुल कृषि उत्पादों का जो एक्सपोर्ट होता है उसमें इसकी हिस्सेदारी लगभग सबसे ज़्यादा है, करीब 18% के आसपास है। इसके बावजूद जो चावल में कीटनाशकों का अवशेष मिलता था उसकी वजह से कई देश जो खासतौर पे यूरोपीय यूनियन और 1-2 और देश हैं वो भारत की साख पे सवाल उठाते थे। भारत ने जो चावल भेजा है उसमें कीटनाशक पाया गया है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक भारतीय जो कृषि है उसको एक धक्का भी लगता था, एक्सपोर्ट को लेकर के धक्का लगता था और एक साख खराब होती थी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बासमती में कीटनाशक डालना ज़रूरी क्यों था, क्या मजबूरी थी? इसका एक जवाब है कि बासमती में जो झुलसा और झोंका रोग लगता है उससे निपटने के लिए ट्राइसाइक्लोजोल नाम का कीटनाशक इस्तेमाल करते थे किसान। इसी वजह से चावल में कीटनाशक का अवशेष मिलता था और कई बार चावल में कीटनाशकों की जो मात्रा थी उसके अधिकतम जो अवशेष स्तर है उसको टेक्निकली टर्म में MRL बोलते हैं, मैक्सिमम रेजिड्यू लेवल, वो ज़्यादा हो जाता था। इस वजह से हमारा चावल कहीं ना कहीं यूरोपीय यूनियन के जो स्टैंडर्ड है उसमें फेल हो जाता था। और यूरोपीय संघ ने जो ट्राइसाइक्लोजोल है उसकी अधिकतम अवशेष मात्रा जो MRL है वो 0.01 ppm यानी 0.01 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम तय की है। यानी 100 टन अगर चावल है उसमें 1 मिलीग्राम से ज़्यादा अगर अवशेष मिलता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। ये जो स्टैंडर्ड है 0.3 का है अमेरिका में और 0.8 का है जापान में। रोगरोधी जो किस्में फिलहाल वो उसने इस समस्या का समाधान कर दिया है और ये जितनी जल्दी किसान इसको अपनाएंगे उतनी जल्दी उन्हें कीटनाशकों से मुक्ति मिलेगी। और जो बासमती के एक्सपोर्टर हैं, बड़े एक्सपोर्टर हैं, क्योंकि बासमती सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है चावल के रूप में,
वो सब भी इसके सपोर्ट में खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हीं को सबसे ज़्यादा फ्रंट लाइन पे सामना करना होता है इसका। अगर चावल की कंसाइनमेंट रिजेक्ट होती है तो उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो फिलहाल पूसा के वैज्ञानिकों ने ये कमाल किया है कि 3 रोगरोधी किस्में विकसित की हैं, जिसमें इस तरह के जीन डाले गए हैं जिसमें ब्लास्ट, झोंका और झुलसा रोग नहीं लगेगा। तो पूसा के वैज्ञानिकों को एक सलाम बनता है। और इस तरह की और खबरों को देखने के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। धन्यवाद। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।